देवास नगर निगम परिषद की बैठक करीब 5 माह बाद विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित हुई। बैठक के दौरान शहर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन परिषद के समापन पर शहर विकास की आगामी योजनाओं को लेकर महापौर और सभापति से सवाल किया तो दोनों के जवाब ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। शहर विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर महापौर ने साफ तौर पर कहा कि शहर विकास के लिए कोई योजना ही नहीं है। महापौर के इस जवाब के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शहर के विकास को लेकर निगम स्तर पर आगामी कार्य योजना क्या है और परिषद में विकास कार्यों का प्रस्ताव कब लाया जाएगा। वहीं नगर निगम परिषद के सभापति बैठक की अध्यक्षता कर रहे रवि जैन से जब शहर विकास को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि आपने अब सही प्रश्न किया है। यहाँ ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर देवास शहर के विकास को लेकर निगम की प्राथमिकताएं क्या हैं। 5 माह बाद हुई परिषद की बैठक के बाद सामने आए बयानों ने शहर के विकास की दिशा को और निगम की आगामी कार्य योजना को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दोनों भैया परिषद की बैठक की कई विषय गंभीर थे, खास करके पौधारोपण की एक बात आई थी, एक नगर निगम के वाहन को लेकर बात आई थी, और भी कई विषय थे। बिल्कुल सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपनी बातें रखी, अपने अपने प्रश्न थे और संबंधित अधिकारी और MIC मेंबर्स ने उनका बखूबी जवाब दिया, निराकरण हुए। और पौधारोपण की जहाँ तक बात है तो सब अब उसमें एक चेंजेस लाए हैं, जिसमें अब वो पहले उस सदस्य की जानकारी में आएगा, उसके बाद में वृक्षारोपण होगा। बैटरी वाली गाड़ियां में चार्जिंग स्टेशन को लेकर जो एल्डरमैन है उनसे बात रखी है और इसको लेकर आगे किस तरह से व्यवस्था रहेगी। देखिए, एल्डरमैन चेतन योगी जी द्वारा सुझाव दिया गया था कि बैटरी की गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बना जाए, तो निश्चित ही उनका सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर नगर निगम पहले से काम कर रही है। 30 शहर के ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। नगर निगम के जो अधिकारी फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, पिछली बार भी आपकी तरह सहमति होने के लिए नाराजगी जाहिर की थी और इस बार भी आपने नाराजगी जाहिर की है, क्या लगता है कि नगर निगम के कर्मचारी सुनते नहीं? हमारे माननीय सदस्य मनीष सेन जी द्वारा ये विषय उठाया गया था और इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और मैंने भी कमिश्नर को यह निर्देशित किया है यहाँ से कि इस तरीके के अगर कोई शिकायत आती है तो उन अधिकारियों को हिदायत भी दी जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए। वाहन को लेकर गैराज को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई। बिल्कुल, अगर आपत्ति दर्ज हुई है तो उसमें आपत्ति उन्होंने जो बोला है कि मेरी आपत्ति दर्ज की जाए तो वो आपत्ति दर्ज की गई। नवरात्रि को देखते हुए डिग्री रफट मास मटेरियल की दुकान है, उन पर कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित ही कार्रवाई होगी। अतिक्रमण सतत चलता रहेगा देवास में, अतिक्रमण की मुहिम नहीं रुकेगी। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें अतिक्रमण यदि है तो अतिक्रमण चलेगा और चलना भी चाहिए। मैं तो खुद भी महापौर जी से भी यही कहता हूँ कि देवास में अतिक्रमण सतत चलता रहे। अतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर बार दुकान तोड़ना है। अतिक्रमण का यह है कि अस्थायी अगर रोड पर यातायात बाधित हो रहा है उसको हटाया जाए। टेंडर में जो वाहन लिए गए हैं उसमें टैक्सी परमिट नहीं लिया गया है, परिषद में बात आई कि टैक्सी परमिट, उस पर भी बात हुई है। उस पर भी जो संबंधित अधिकारी ने ये जवाब दिया है कि यदि ऐसे कोई वाहन है जिस पर टैक्सी परमिट नहीं हुआ है तो उनको 7 महीने पहले नोटिस इशू किए गए हैं और उन पर भी कार्रवाई होगी और मुझे ऐसा लगता है कि उनका भुगतान भी रोका गया है। जो विकास को लेकर डेडलाइन तय की है, उसके बीच में शहर में 3 बड़े त्योहार आने वाले, गणपति का आने वाला, नवरात्र आने वाला, गोगा नवमी आने वाला, उसको लेकर निगम ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था करी है? वैकल्पिक व्यवस्था तो यही है, मैंने आपको देखा हो तो 10 दिन पहले भी उसी विकल्प के कारण कि त्योहार आने वाले हैं तो MG रोड से लगे हुए मुख्य मार्गों का अतिक्रमण हटाएं ताकि यातायात में सुगमता रहे। यही उसका वैकल्पिक व्यवस्था है। काम MG रोड का नहीं रुकेगा क्योंकि अब त्योहार तो चलते रहेंगे, पर ये लोगों का, व्यापारियों का और हमारे देवास के नगरवासियों का भी समर्पण है और वो काफी सभी लोग हद से ज्यादा साथ दे भी रहे हैं नगर निगम का। जुलूस जल से भी निकलते हैं, एक नवरात्र का बड़ा जुलूस निकलेगा, गणेश जी का एक जुलूस निकलेगा, क्या नगर निगम इसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था में जो आप बोल रहे हैं, जब इस तरीके के कोई जुलूस जल से निकलते हैं तो वो व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारी रैलियां और जुलूस और कितने ही बरगोड़े वहां से निकले हैं, तो उस समय पर जो एक मार्ग रहता है, हो सकता है कि सीमेंट कंक्रीट रोड बन रही है, 20 दिन सेटिंग में लगते हैं उस रोड की, तो वो मार्ग डाइवर्ट कर दिया जाएगा, पर जितना MG रोड इस्तेमाल हो सकता है वो बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस पार्षद ने विरोध जताया था और आपकी भी नाराजगी कह रहे थे, उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये जो सदन है, ये सदन अपना पक्ष, अपना विरोध, सब अपनी शिकायतें या जो अपना सुझाव है वो रखने के लिए है। ये पक्ष
यहाँ पर जमीन पर बैठकर नोटंकी करने के लिए नहीं है। ये गरिमा है इस सदन की, आपके पास में स्थान है, आप सम्मानित पार्षद हैं, अपनी जगह पर अपने स्थान पर जाकर अपनी आवाज उठाएं। सारे सदन के जितने भी 45 सदस्य हैं, सब अपने हिसाब से बात कर रहे हैं और अपना विषय रखते हैं। पत्र से व्यवहार होता है, सभापति या हमारे सचिव कार्यालय में वो पत्र लिखें और पत्र लिखने के बाद में अपनी समस्या और उनको बाद में भी उनको भरपूर बोलने का मौका दिया गया। आखिरी और हम सवाल आखिर में परिषद द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है कि जो अब्सेंट रहते हैं उन पार्षदों को निगम का क्या लॉ बोलता है वो करना। और सेकंड चीज कि देवास के लिए क्या सौगात रही है। देखिए, पार्षद के जहाँ तक निलंबित करने वाला विषय है तो निगम का एग्जैक्ट लॉ जो है वो तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से उनको निलंबित कर सकते हैं। ये एक कार्रवाई होती है जिसमें संभायुक्त को यहाँ से पत्र जाता है कि ऐसी फलाना सम्मानित सदस्य की अनुपस्थिति है और तो उसमें जो कार्रवाई निर्वाचन की होती होगी वो शहर विकास के लिए बड़ी सौगात। शहर विकास के लिए बड़ी सौगात में सबसे मेन मुद्दे की बात तो अब आप पूछ रहे हो मुझसे। शहर विकास के लिए अगर बड़ी सौगात हो तो ये सौगात आती है मेयर इन काउंसिल से, और मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि मेयर इन काउंसिल से कोई प्रस्ताव नहीं आया है इस तरीके के। दूसरी बात, एक प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल से जो आया था वो मेगा सोलर प्रोजेक्ट का जो भोपाल से आया था, यहाँ से प्रस्तावित होने के लिए आया था। निश्चित ही वो जो सोलर प्रोजेक्ट है ये 220 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सारी नगरीय निकायों के लिए एक साथ लगेगा। ये देवास में नहीं लग रहा है, ये एक साथ कहीं भी प्रदेश में एक साथ लगेगा और उसमें करीब जितनी निकाय हैं वो जुड़ेंगी। और हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारा 18 करोड़ रुपए का जो खर्चा है बिजली का वो कोई 7 से 8 करोड़ पे आ जाएगा। तो इस चीज को स्वीकारते मेयर इन काउंसिल से कोई बजट शहर के प्रचार बिल्कुल स्वीकारता हूँ, बिल्कुल स्वीकारता शासन की योजना जो सोलर की बता बिल्कुल स्वीकारता हूँ। मैं MIC से कोई प्रोजेक्ट कोई प्रस्ताव नहीं है। जिस तरह वंदे मातरम का अपमान हुआ है और